स्टूडेंट्स, आज से हम ऑनलाइन क्लासेस को बाकायदा शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को लेक्चर भेज रहा हूं और इंशाल्लाह इसी तरह भेजता रहूँगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई लेक्चर की ज़रूरत हो, किसी भी टॉपिक की ज़रूरत हो तो यू कैन आस्क मी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, फर्स्ट ईयर क्लास में हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे थे। किंगडम एनिमेलिया में हम जो है क्लास एविस पढ़ रहे थे, क्योंकि हमने तमाम फैलम्स पढ़ लिए थे इनवर्टिब्रेट्स के। उसके बाद हम वर्टिब्रेट की तरफ आए थे, तो हमारे पास क्लास एविस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्लास एविस जो है, इसका नाम एविस क्यों रखा गया है? क्योंकि एविस, ये लिखे एविस, AVIS, एविस जो है दिस इज अ लैटिन वर्ड। एविस क्या है जी? लैटिन वर्ड है विच मीन्स बर्ड, यानी कि क्लास एविस में जितने भी परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, उनको रखा गया है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई, इस वजह से इस क्लास का नाम रखा गया है क्लास एविस। ठीक है जी। तो क्लास एविस में हम सबसे पहले बात करते हैं इनकी ओरिजिन कैसे हुई, यानी कि बर्ड्स जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुए, कैसे इस वर्ल्ड में आए, कैसे इस दुनिया में आए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बर्ड्स इवोल्व्ड फ्रॉम रनिंग रेप्टाइल्स। ये याद कर लेना, बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल की नस्ल से आए हैं। रेप्टाइल क्या होता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखें। रेप्टाइल जैसे चिपकली है, क्रोकोडाइल है, टॉर्टोइज है, ठीक है, या डायनासोर जो था वो भी रेप्टाइल में आता था। ठीक है जी। तो बर्ड्स जो हैं ये किसकी नस्ल से आए हैं जी? ये रेप्टाइल की नस्ल से आए हैं। ठीक है, यानी कि बर्ड्स जो है वो रेप्टाइल की नस्ल से आए हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, डिस्कवरी ऑफ 2 फॉसिल, यानी कि हमें 2 फॉसिल रिकॉर्ड मिले थे। फॉसिल किसको कहते हैं? फॉसिल कहते हैं रिमेनिंग पार्ट्स, यानी कि ऐसे पार्ट्स जो गुजर चुके हैं, जो इस वक्त अभी नहीं है। ठीक है, या रिमेनिंग पार्ट्स हम कहते हैं कि कोई भी हमें ऐसे फॉसिल रिकॉर्ड मिला जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी नस्ल थी, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म थे। तो 2 हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिले। एक था आर्कियोटेरिक्स। ठीक है जी, आर्कियोटेरिक्स, ये लंदन के एक म्यूजियम में मौजूद है इस वक्त। ठीक है जी, लंदन के एक म्यूजियम में मौजूद है। और दूसरा हमारे पास जो मिला था फॉसिल रिकॉर्ड, वो था आर्कियोरिन्स। अब ये आर्कियोरिन्स जो था ये जर्मनी के म्यूजियम में मौजूद है, और आर्कियोटेरिक्स जो है ये लंदन के म्यूजियम में मौजूद है इस वक्त। और ये दोनों फॉसिल्स हमें क्या बताते हैं, देखिए आगे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि प्रोवाइडेड एविडेंस, यानी कि ये हमें शवाहिद देते हैं, ये हमें शवाहिद देते हैं ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स, यानी कि ये बताता है कि रेप्टाइल और बर्ड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो सेम थे। वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स सेम थे वो हम आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन से। तो ये हमारे पास इसका क्या था, इंट्रोडक्शन था। तो क्लास एविस में क्या आते हैं जी? बर्ड्स आते हैं, और बर्ड्स जो है वो किसकी नस्ल से आए हैं? वो रेप्टाइल की नस्ल से आए हैं। और रेप्टाइल की नस्ल से कैसे पता चला? 2 हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिले, एक आर्कियोटेरिक्स जो कि लंदन के म्यूजियम में मौजूद है, और एक आर्कियोरिन जो कि जर्मनी की म्यूजियम में मौजूद है। तो अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने आप लोगों को क्या कहा कि 2 हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिले थे। कौन से फॉसिल रिकॉर्ड? एक आर्कियोटेरिक्स, एक आर्कियोरिन्स। तो देखिए उन फॉसिल रिकॉर्ड के मुतालिक मैंने आपको क्या कहा कि बर्ड्स जो हैं वो किसकी नस्ल से हैं। देखिए हमारे पास जो बर्ड्स हैं ये किसकी नस्ल से हैं जी? ये हमारे पास है रेप्टाइल की नस्ल से। अब रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, ठीक है, ये सारे रेप्टाइल्स थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बर्ड्स वाली कौन सी कैरेक्टर्स थे, यानी कि उन फॉसिल्स में बर्ड्स वाली कौन सी कैरेक्टर्स थे। बर्ड्स के कौन, अब देखो बर्ड्स में क्या होते हैं, फीदर होते हैं। फीदर किसको कहते हैं? पंख को कहते हैं। ठीक है, पंख को कहते हैं। वो जो पंख होते हैं उनको हम फीदर्स कहते हैं। और उनमें क्या होते हैं जी? विंग्स होते हैं। विंग्स जो उसको उड़ने में मदद देते हैं। ठीक है, अब ये जो कैरेक्टर थी ये बर्ड्स वाली कैरेक्टर थी, यानी कि ये बर्ड्स लाइक फीचर्स है, यानी कि बर्ड्स वाली कैरेक्टर है। लेकिन रेप्टाइल वाली कैरेक्टर कौन सी है? देखें रेप्टाइलियन जो फीचर्स है वो कौन सी है? प्रेजेंस ऑफ जा। अब देखो ये जा जो है, अब देखें परिंदों में जबड़े होते हैं ना, जा इसको बोलते हैं। ये अपर, ये लोअर जा, ये अपर जा, ये जो जबड़े हैं। अब देखो ये जो जा होते हैं ये देखो बर्ड्स में भी थे, हैं, और रेप्टाइल्स में भी हैं। तो ये किसके कैरेक्टर मिल रही है? ये रेप्टाइल्स इसकी कैरेक्टर मिल रही है। होमोडोंट टीथ, याद रख ले, होमोडोंट टीथ का मतलब ये होता है कि हमारे जो दांत हैं ये होमोडोंट नहीं है, हमारे दांत है हेट्रोडोंट। मिसाल कैसे? अब देखो कुछ दांत हमारे पास ऐसे हैं, कुछ दांत हमारे पास ऐसे हैं, कुछ दांत जो है फिर बड़े हैं, ठीक है, कुछ दांत छोटे हैं। अब देखो ये सब दांत एक जैसे नहीं है ना, डिफरेंट है ना। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, ये डिफरेंट है ना। इस वजह से हमारे दांत जो है वो हेट्रोडोंट है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और डोंट का मतलब होता है टीथ। अब ये क्या है? होमोडोंट। होमो का मतलब होता है सेम, डोंट मतलब टीथ, यानी कि सेम टीथ। मिसाल अगर उसके अगर ये वाले टीथ हैं तो सारे टीथ यही होंगे, सारे टीथ सेम सेम होंगे, यानी कि उनके कोई डिफरेंट टीथ नहीं। हमारे जो है डिफरेंट टीथ है, ये देखो, ये देखो, ठीक है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई नोकीला है, मुख्तलिफ दांत है, तो इनमें होमोडोंट होते हैं। तो बर्ड्स में भी होमोडोंट है, इसमें भी। तो ये क्या है? सेम कैरेक्टर है।
अच्छा, इनमें टेल होती है, ठीक है जी, बर्ड्स में भी टेल है, और लिजर्ड, देखा लेजर्ड जो है हमारे पास चिपकली वगैरह, उसमें भी टेल होती है, ये भी रेप्टाइलियन कैरेक्टर है। अच्छा, इनकी जो 4 लिम्स है ना वो विद क्लास, यानी कि आप देखो जो आपको पता है कि जो हमारे पास होते हैं उनमें क्या होते हैं, क्लास होते हैं, क्लास बोलते हैं इनको पंजों को, तो इनमें पंजे होते हैं और उनमें भी पंजे होते हैं। और ज्यादातर याद रख लें जो बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किससे जाहिर होती हैं जी, वो ग्रेट सिमिलरिटीज जो होती हैं वो किससे मिलती हैं, डायनासोर से। तो इसका मतलब ये है कि जो बर्ड्स हैं हमारे पास वो डायनासोर की नस्ल से है, यानी कि डायनासोर की नस्ल से ये बर्ड्स इवोल्व हुए हैं। तो याद रख लें, ये आज जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, आज हमने बर्ड्स की थोड़ा सा जो है हिस्ट्री को डिस्कस किया है, कल इंशाल्लाह मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को बताऊंगा।